नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है बम बम महाराज जी। एक बार फिर जैसे कि आप लोगों ने बीच में भी देखा होगा कि जो एसपीओ की लड़ाई है उसको लड़ा जा रहा है, और आज हम आपको दिखाएंगे कि जो बम बम महाराज जी है इनके द्वारा बाई कोरियर बाई डाक द्वारा लोगों की यहाँ पे फाइल आ रही। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये फाइलें जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि ये फाइलें कम से लगभग मेरे हिसाब से 300 के आसपास लोगों की ये फाइल यहाँ पर इनके पास आ चुकी है एसपीओ की। तो आगे की कार्रवाई के लिए हम बम बम महाराज जी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। बम बम महाराज जी, जैसे मैंने आपके ऑफिस में देखा कि 300 के आसपास लोगों की फाइल आपके पास आई हुई है, जो एसपीओ की आवाज आपने उठाई। तो अभी तक मैं जानना चाहता हूँ क्या कार्रवाई इस पे हुई या फिर खाली फाइल अभी तक तैयार की जा रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो आपका चैनल बहुत ही गंभीरता के साथ शुरू से ही एसपीओ की मांग को, एसपीओ की आवाज़ को विभिन्न लोगों के माध्यम से, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से, जिसमें मैं भी एक हूँ, उठाते रहे हैं। इसी का आपकी चैनल का ही परिणाम है जो आज एसपीओ से हम, पूरे देश के एसपीओ से हम जुटे हुए हैं। चाहे वह जम्मू और कश्मीर हो, चाहे वह लद्दाख हो, चाहे वह त्रिपुरा हो, चाहे वह मणिपुर हो, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मतलब उड़ीसा हो, किसी भी जगह का पूरे देश में जो भी एसपीओ हैं, यानी कि सभी राज्यों के एसपीओ की सभी राज्यों के एसपीओ से हम जुड़े और हमारी बात लोगों ने सुना और समझा और लोगों ने विश्वास और भरोसा करके हमारे साथ जुड़े। तो मैं 24 फरवरी 2021 को जो ज्ञापन सरकार को दिया था, उसके ऊपर बहुत ही ठोस और मजबूत कार्रवाई हुई है, जिसमें जो पत्र मेरे पास में मिला वो पत्र मैं जम्मू कश्मीर वालों को, बिहार वालों को, सबको शेयर भी किया हूं। बाकी चूंकि ये मामला जो था, एसपीओ का जो मामला है, ये एक नीतिगत मामला भी है और कानूनी मामला भी है। ये दोनों प्रकार के मामला है। तो इस लड़ाई को सिर्फ कानून से ही नहीं जीता जा सकता, बल्कि नीतिगत मामला के तौर पर भी प्रयास करने से जीता जा सकता है। तो नीतिगत मामला को अमली जामा पहनाने के लिए वो भारत सरकार है। मैं एसपीओ का जो अध्ययन किया हूं, जैसे मैं 10 मार्च 2021 को पटना में गांधी मैदान में एसपीओ की मीटिंग किया था। उसमें कुछ कागजात, कुछ बातें छन के आई थी, मैंने वहां देखा। तो ये जो एसपीओ की बहाली हुई है वो राज्य सरकार ने नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार के आदेश से ये बहाली राज्य सरकार उसको यूज किया है। केंद्र सरकार के आदेश से बहाली हुई है और राज्य सरकार जो है वो एसपीओ को प्रयोग में लिया है। और इस प्रकार एसपीओ की ड्यूटी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन मेन जो है इसका, इनको जन्म देने वाला, इनको नौकरी देने वाला, वो जो मेन मालिक है, मेन नियोक्ता है, वो केंद्र सरकार है। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, कानून मंत्री, श्रम मंत्री, इन सभी से बार बार निवेदन किया हूं और मांग करते रहा हूं और आज भी मांग कर रहा हूं और आगे भी मैं एक और मेमोरेंडम उन्हें देने जा रहा हूं। क्योंकि जो उन्होंने कार्रवाई किया था अभी लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय में और श्रम मंत्रालय में, जो श्रम शक्ति भवन श्रम मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वहां ये फाइल अंडर प्रोसीडिंग में है, वो चल रहा है मामला। और दूसरी ओर हम इसको, ये जो फाइल सारा देख रहे हैं, ये सारा फाइल 300 के 300 फाइल मैं रेडी कर दिया हूं, रेडी टू मूव के लिए, कोर्ट के लिए। और ये कोर्ट में जाएगा, फिर वो नोटिस होगा, फिर इसका खेल अलग प्रकार से चालू होगा। इसमें जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों से जो अच्छा सर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जो फाइलें आई, ये मैं मोटा मोटा बताएंगे कहाँ के लोग आपसे जुड़े, किन किन ने विश्वास किया। देखिए, जम्मू कश्मीर के
ज्यादातर ये फाइल पूंछ, बारामूला, इन सब इलाके से ज्यादातर हैं। बाकी कुछ कम विशेष करके प्रायः हर जगह के फाइल हैं, बिहार के भी हैं, चंपारण जिला के फाइल हैं, बेतिया जिला के फाइल हैं, तो हिमाचल के भी फाइल हैं, 500 फाइल हिमाचल के भी हैं और कुछ त्रिपुरा के भी आए हुए हैं। तो इस तरह के फाइल तकरीबन कुछ न कुछ हर जगह के सम्मिलित है। तथापि सबसे ज्यादा पूंछ, बारामूला, इस एरिया के सबसे ज्यादा ये फाइलें हैं। और मैं इन सभी एसपीओ को जो हम पर भरोसा करके मुझे फाइल स्पीड पोस्ट द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं सर, आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली में आप लोगों बता दूं पहले, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे डाक से मेरे पास में आया हुआ है। मैंने सबको कहा जो आप अगर हम पर भरोसा करते हैं तो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बाय डाक, बाय पोस्ट भेजिए और उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये सरकार का एविडेंस है, बाय डाक ये आया हुआ है और मैं ये जो कार्रवाई कर रखा हूं ये हमारे एविडेंस है। मतलब हमारे दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन संवाद जो है लगातार जारी रहता है। लगातार मैं 2 बजे रात को भी कोई फोन करते हैं तो मैं उसे अटेंड करके जवाब देता हूं। कभी कभार नहीं फोन सुन पाता हूं तो रिप्लाई देता हूं बाद में जाके। तो ये सब संवाद हमारा चल रहा है। अच्छा, चल, ये तो सर एक फाइल की प्रतिक्रिया होगी। आगे क्या उम्मीद है? जिस तरह लोगों ने आप पे विश्वास किया, 300 के आसपास जो आपने बताया कि लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास भेजे, कहां तक कार्रवाई हुई या फिर अभी आगे कार्रवाई होनी है? जैसे आपने बताया कि आपने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य को भी ज्ञापन भी सौंपे हुए, उसका भी कुछ जवाब आया। देखिए, मैं दोनों ओर से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये सब कार्रवाई जो है एक दिन में तो होने वाली नहीं है, एक दिन का कोई मामला नहीं। मैंने इससे लोगों से ये कहा हूँ कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगेगा। और उस प्रक्रिया में कार्रवाई जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई वो भी चल रहा है, नीतिगत मामला जो कार्रवाई है वो भी चल रहा है और हमारे जो कोर्ट की कार्रवाई वो भी चल रहा है। तो सारा चीज जो है एक रूट में चल रहा है और जल्दी ही वो रिजल्ट के तौर पर आएगा। मैं जल्दी ही जम्मू कश्मीर के एसपीओ को, लद्दाख के एसपीओ को, ऑल ओवर बिहार सहित सभी भारत के जो एसपीओ हैं उनको एक ऐसा बेहतरीन रिजल्ट देने जा रहा हूं जो उसको, जो निकाल दिए गए हैं एसपीओ, उसको दोबारा नौकरी दूंगा। जो नौकरी में हैं उनको सही सम्मान दूंगा, सही तनख्वाह दूंगा, समान वेतन दूंगा। उनके बाद जो बाकी सुविधाएं हैं वो सारी दूंगा। जो ट्रांसफर का, पोस्टिंग का प्रॉब्लम है वो भी हल करूंगा। मतलब, और जो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनको भी एक सम्मानजनक मतलब कंपनसेशन दिलाऊंगा। इसके बाद जो भी हमारी कार्रवाई चल रही है वो तीनों ओर से चल रहा है। डिपार्टमेंटल भी चल रहा है, नीतिगत भी चल रहा है, कोर्ट का भी चल रहा है और जो हमारा जनतांत्रिक संघर्ष की प्रक्रिया है वो भी चल रहा है। मैं जल्दी ही एक जनतांत्रिक संघर्ष और जंतर मंतर पर आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की जानकारी में करने जा रहा हूं जो बहुत ही बेहतरीन होगा और जिसमें बहुत सारे देश के एसपीओ भाग भी लेंगे और बहुत ही वो कारगर भी होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आपने ये कहा, जो ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एविडेंस इस बात का सबूत है जो ईमानदारी से अगर कोई भी काम लोग कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न, आप दिल्ली में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर में है, कोई बिहार में है, तो मैं कह रहा हूं आज ग्लोबलाइजेशन दुनिया का हो गया है। आज का टाइम बहुत ही दुनिया सीमित हो गई है, दुनिया बहुत दूर नहीं रह गई है। तो आज का ईमानदारी अगर आप में है तो कहीं भी घर बैठे भी सारा काम कर सकते हैं और करके लोगों से हमेशा जुड़े रह सकते हैं टेक्नोलॉजी की द्वारा और जुड़े रहकर उनका काम भी कर सकते हैं, उनको तसल्ली भी दे सकते हैं। सर, लास्ट में मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, कब तक उम्मीद रखे जो हम बात करें सभी एसपीओ की, किसी भी राज्य के हो, कब तक? जैसे आपने बताया कि 6 महीने के टाइम में उनको सब सुविधा आप दुआ देंगे। हमारा एक टारगेट है जो हम जानते हैं, जो अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो मैं अपनी लड़ाई को 6 महीने के टारगेट को लेकर लड़ रहा हूं और ये मेरी कोशिश है जो मैं 6 महीने में इस लड़ाई को जीत कर लोगों को उसका सुविधा, उसका हक प्रदान करा दूं। आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा टारगेट है मैं 6 महीने में इस लड़ाई को जीतूं। जैसे कि आपने सुना बम महाराज जी जो एसपीओ की लड़ाई
लड़ रहे हैं और जो इनके पास कोरियर के द्वारा या बाई डाक के द्वारा लोगों की फाइलें, जो उनकी जो भी डिमांड है, जिस तरह की भी जो समस्या है, सभी तरह लोग यहाँ पे भेज रहे हैं। तो 6 महीने का टारगेट लेके ये चल रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी एसपीओ को न्याय दिलाएंगे। तो वो तो समय बताएगा कि उसमें 6 महीने लगेंगे, क्योंकि कोर्ट का भी मैटर होता है और वैसे भी हर तरह से वे अपने प्रयास कर रहे हैं। तो सभी एसपीओ के लिए ये भी एक खुशी की बात है कि आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। 6 महीने में शायद आपको खुशखबरी कोई अच्छी मिलेगी, ये कहना बम बम महाराज जी का है। तो आगे भी फिर हम मिलते रहेंगे बम बम महाराज जी से और एसपीओ के ऐसे ही बात करते रहेंगे कि कहां तक क्या कार्रवाई। मैं अंत में सभी अपने एसपीओ भाइयों से पूरे देश के अपील करना चाहता हूं और उन्हें एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि वो अगर नौकरी से जो निकाल दिए गए हैं और हमारे पास में जिनके कागजात अब तक नहीं आए हैं, और यदि वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारे द्वारा लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हम तक आप अपना कागज बाय पोस्ट भेज दें। मेरा या मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9354791361। एक बार मैं फिर से नंबर दोहराता हूं, कृपया नोट कर लें। 9354791361। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। फिर आपको जो भी आवश्यक डायरेक्शन होगा हम डायरेक्शन देंगे। आपके कागजात आ जाएंगे और कागजात के जो भी सामान खर्चे होंगे वो आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि हम इतने लोगों का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। और जब आप लोग सभी मिलकर काम करेंगे तो इस लड़ाई को निस्संदेह जीतेंगे, हर प्रकार जीतेंगे। इसलिए शुभकामना से आप सभी एसपीओ को बम बम महाराज नौटिया, राष्ट्रीय प्रवर्तक और राष्ट्रीय प्रभारी अटल जनशक्ति पार्टी तथा राष्ट्रपति का मैं उम्मीदवार भी हूं 2022 का। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि मैं एक परिवर्तन देने की दिशा में आगे बढ़ा हूं और हर हाल में आपकी समस्या का समाधान करूंगा, चाहे सत्ता में जो बैठे हैं उनसे लेके करूं या सत्ता में खुद पहुंच के करूं। हमारी पार्टी भी है और हम इस जंग को आपको वादा करते हैं नहीं, बल्कि बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि हर हाल में आपकी आंसू पोंछूंगा, आपका हक आपको दिलाऊंगा, आपको निराश किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े करके वो आपको मैं दूंगा तो दूंगा। रह गया सहयोग का, आपका और हमारा आपस में परस्पर सहयोग, संवाद, समर्थन बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सही लगे तो आप इसको शेयर भी करेंगे और हमें समर्थन भी देंगे। नंबर हमने दे दिया हूं। जय हिंद, जय भारत। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.